अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, अज़ीज़ तलबा, हमने नूरानी क़ायदा मुकम्मल कर लिया है। अब हम आज नज़र सानी डालते हैं और तख्ती नंबर 3 हरकात से लेकर तख्ती नंबर 27 तक फिर से हिदायत, क़ायदे, क़वानीन फिर से हम पढ़ते हैं। तो आइए नाज़रीन किराम, हम हरकात पढ़ते हैं। हरकात ज़बर का सबक पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश। तो यह अलिफ के ऊपर हमने ज़बर लगाए तो यह अलिफ नहीं हुआ, हमज़ा हो गई, तो इसका साउंड अ निकलेगा। ज़ेर लगाएंगे तो इसका साउंड ई निकलेगा, और अगर इसके ऊपर पेश लगा देंगे तो इसका साउंड ऊ निकलेगा। तो हमारे पास 3 तख्तियाँ कंप्लीट हो रही। अ ई ऊ, हिंदी में इनको अ कहते हैं, ई कहते हैं, ऊ कहते हैं। अ ई ऊ। इसी तरीके से हम हुरूफ़े मद्दा के ऊपर जाएंगे तो अलिफ मद्दा है, या मद्दा है और वाव मद्दा है। इनका 3 का भी इस्तेमाल हम जब करेंगे तो अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है, और वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होता है। इस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। हमज़ा वाव पेश ऊ, तो यहाँ साउंड निकलेगा बड़े ऊ का। इसी तरीके से हमज़ा या ज़ेर ई, तो साउंड निकलेगा बड़ी ई का हिंदी में। और हमज़ा अलिफ ज़बर आ, तो ये आ हुआ। इस तरीके से आ ई ऊ, आ ई ऊ। और यहाँ हमने पढ़ा था अ ई ऊ, यहाँ पढ़ा हमने आ ई ऊ। इस तरीके से हमारी तीन तख्ती ये कंप्लीट होती है और 3 तख्तियाँ ये कंप्लीट होती हैं। आइए इसके मुशाबा जो है, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश, इनका भी साउंड इसी तरीके से निकलेगा। आ, ई और ऊ, बड़े ऊ की, हिंदी के अंदर बड़ा ऊ बोलते इसको। इस तरीके से ज़बर, ज़ेर पेश, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये हमारी तख्तियाँ कंप्लीट हो गई। आइए अब हुरूफ़े लीन। हुरूफ़े लीन जो है वो 2 हैं, वावे लीन, याए लीन। याए लीन, वावे लीन। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वावे लीन, या साकिन से पहले ज़बर हो तो याए लीन। तो ये लीन होता है, इसकी आवाज़ ऐसी निकलेगी। हमज़ा वाव ज़बर औ की आवाज़ निकलेगी। हिंदी में हम इसको ऐसे लिखते हैं, औ। और हमज़ा या ज़बर आई, हमज़ा या ज़बर आई, तो ऐसी आवाज़ इसकी निकलेगी, आई की, आई। और इनको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है, आई औ। इस तरीके से इनकी आवाज़ निकलेगी, जो हमने मुकम्मल कर ली। अब आइए तनवीन के बारे में हम पढ़ते हैं। 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश, ये तनवीन होती है। और इनकी आवाज़ निकलती है अन, इन, उन, अन, इन, उन। इस तरीके से नून साकिन की आवाज़ भी ऐसी ही निकलेगी। हमज़ा नून ज़बर अन, हमज़ा नून ज़ेर इन, हमज़ा नून पेश उन। तो अन, इन, उन, ये तीनों एक ही हर्फ के ऊपर हमने बताया है। तो ये हो गई तनवीन के बारे में बातचीत हमारी।
ये तनवीन कहलाती है, तनवीन। इस तरीके से इजहार आएगा। तख्ती नंबर 9 का सबक आएगा इजहार। इजहार के माना जाहिर करना। तनवीन या नून साकिन के बाद या नून साकिन के बाद हुरूफ़े हल्की के, हुरूफ़े हल्की 6 हैं, हमज़ा हा, ऐन हा, गैन खा, ये 6 हर्फ हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़े हल्की के 6 हर्फों में से कोई हर्फ आए तो इजहार होगा। इजहार के माना बग़ैर गुन्ना के साफ साफ पढ़ना। इसी तरीके से तख्ती नंबर 10 है, वहाँ भी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश तनवीन है। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ़े इक़्फ़ा में से हुरूफ़े इक़्फ़ा 15 है। कितने हैं? 15 हैं। ता, सा, जीम, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, तौ, ज़ौ, फ़ा, क़ाफ़, काफ। इनमें से कोई हर्फ आ जाए तो इक़्फ़ा होगा। इक़्फ़ा के माना नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना। नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ना, इसको इक़्फ़ा कहते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था तैरन अबाबिल तख्ती नंबर 3 के अंदर, इसमें हम पढ़ते हैं अंत मुंदिरु, अंत, अंत, इस तरीके से अंत, अंत। नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर पढ़ेंगे, इसलिए कि हुरूफ़े इक़्फ़ा के 15 हर्फों में से ता आई है, इसलिए नून का इक़्फ़ा किया जाएगा। अंत मुंदिरु, पूरी तख्ती जो आपको हमने पहले पढ़ाई थी, इस तरीके से तख्ती नंबर 9 और 10 भी हो गई है। आइए तख्ती नंबर 11 के बारे में हम पढ़ते हैं मुख्तसर। तख्ती नंबर 11 के अंदर है कलकला है। तो कलकला 5 हर्फ है, क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। कुतुब जदीद इनका मजमुआ है। जब इन पर जज़्म हो तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। जैसे अब, इब, उब, जब, जिब, जुब, बज, बिज, बुज, सद, सिद, सुद, जक, जिक, जुक, इस तरीके से ये पढ़े जाएंगे। और तख्ती नंबर 12 के अंदर इसकी मश्क है, जिसमें हमजा साकिन को झटके के साथ पढ़ा जाएगा। जैसे तअतून, यअतीक, यअमुरून। और तख्ती नंबर 14 में राए साकिना और राए मुशद्ददा है। जज़्म वाली रा को राए साकिना कहते हैं, तशदीद वाली रा को राए मुशद्ददा कहते हैं। जब रा पर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होगी, और अगर रा के नीचे ज़ेर है तो रा बारीक पढ़ेंगे। ये रा का सबक हो गया। और आगे 15 में हुरूफ़े कमरी और हुरूफ़े शमसी हैं, वो दोनों 14-14 हैं, दोनों 14-14 हैं। हुरूफ़े कमरी के अंदर अलिफ लाम होता है, तो इसमें अलिफ को नहीं पढ़ा जाता है, लाम को पढ़ेंगे। और हुरूफ़े कमरी शमसी के अंदर अलिफ लाम दोनों को ना पढ़ेंगे, बल्कि उसके आगे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। तो ये हो गया हुरूफ़े कमरी और हुरूफ़े शमसी भी तख्ती नंबर 15 के अंदर। 16 में लफ्ज़ अल्लाह का कायदा है। लफ्ज़ अल्लाह का कायदा है। लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो, लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़बर या पेश हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम पूर पढ़ेंगे, और लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर हो तो लफ्ज़ अल्लाह का लाम बारीक पढ़ेंगे। ये तख्ती नंबर 16 हो गई मुकम्मल। जैसे है मिसाल के तौर पे रब्बुल आलमीन, रब्बुल, फिर से सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लिल्लाह जब आता है तो अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है, इसलिए अल्लाह का नाम बारीक पढ़ेंगे।
और इन्नल्लाह इसमें अल्लाह के लाम से पहले ज़बर है, इसलिए अल्लाह का लाम पूर्व पढ़ेंगे। तो लफ्ज़ अल्लाह के नाम के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। अब तख्ती नंबर 17 के अंदर जो है, तख्ती नंबर 17 में आयत करने के कायदे हैं। वक्फ़ा, वक्फ़ा के माना ठहरना है। ज़बर ज़ेर पेश दो पेश पर आयत करना हो तो आखिरी हर्फ पर जज़्म देकर सांस तोड़े, इसी को आयत करना कहते हैं। दो ज़बर पर आयत करना हो तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ा जाता है, जैसे अहदन से अहदा, अहदन से अहदा, इस तरीके से। और गोल ता पर आयत करना हो तो वो हाय साकिना बन जाएगी। गोल ता पर आयत करना हो तो वो हाय साकिना बन जाएगी। ये हो गई तख्ती नंबर 17। 18 में है, इसकी मश्क है। 18 के अंदर इसकी मश्क है। तशदीद माँ तशदीद है, तशदीद माँ तशदीद है, तशदीद के बाद तशदीद है। और 19 के अंदर मद का बयान है, मद का बयान है। मद एक अलिफ से जायद खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं। हमने मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल और मद्दे लाजिम पढ़ा है। 3 मद पढ़े हैं हमने और तीनों के बारे में वजाहत से वहाँ भी समझाया है। यहाँ पर है हुर्फ़े मद्दा के बाद अगर हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा, जिसको 2 अलिफ से 4 अलिफ तक खींचकर पढ़ेंगे। और अगर हुर्फ़े मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। मद्दे मुनफसिल को 2 अलिफ से 4 अलिफ तक खींचकर पढ़ेंगे। मद्दे लाज़िम हुर्फ़े मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज़्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा, और मद्दे लाजिम को 3 अलिफ से 5 अलिफ तक खींचकर पढ़ेंगे। ये हमारी तख्ती नंबर 19 मुकम्मल हो गई। 20 के अंदर है, इसकी मश्क है, वो आप बखूबी जानते हैं। इसी तरीके से 21 के अंदर हुर्फ़े मुक़त्तिआत है, जैसे अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रो, यासीन, नून सीन, इस तरीके से क़ाफ काफ हा या ऐन साद मुख्तसर तौर पे। इसी तरीके से तख्ती नंबर 22 के अंदर मीम साकिन के कायदे हैं। मीम साकिन के कायदे हैं। मीम साकिन के अंदर भी है इजहार शफ़ी है, इक़फ़ाए शफ़ी है और इदगाम शफ़ी है। ये तीन तरीके से हैं, जिसमें इजहार शफ़ी में हम जाहिर करके पढ़ेंगे। इक़फ़ाए शफ़ी के अंदर मीम साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो मीम को इक़फ़ा के साथ पढ़ेंगे, और अगर मीम साकिन के बाद मीम आ जाए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना और इक़फ़ा के साथ पढ़ेंगे। इसको इदगाम शफ़ी कहते हैं। एक इजहार शफ़ी, एक इदगाम शफ़ी और एक इक़फ़ाए शफ़ी है। ये 3 शफ़ियाँ हैं और ये मीम साकिन के कायदे हैं। तो तख्ती नंबर 22 ये मुकम्मल हुई। 23 के अंदर इक़लाब है। इक़लाब के माना बदलना, चेंज करना। वहाँ लिखा रहता है मन बखीला लिखा रहता है, तो तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर ये 3 होता है। तनवीन या नून साकिन का कायदा नंबर यहाँ 3 है। 2 हम तख्ती नंबर 9 में और 10 में पढ़ चुके हैं। 9 और 10 में पढ़ चुके हैं। तख्ती नंबर 23 के अंदर इक़लाब है, और इक़लाब के अंदर भी तनवीन व नून साकिन का कायदा नंबर 3 है। तो तनवीन या नून साकिन के बाद कोई हर्फ आ जाए, मसलन बा आ जाए, तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इक़फ़ा के साथ पढ़ेंगे। जैसे मम बखीला लनस्फ़अन बिन नासिया, हमने वहाँ इसकी मश्क करी है। तख्ती नंबर 24 में हुर्फ़े यरमलून है। या रा मीम लाम वाव नून, इनको हुर्फ़े यरमलून कहते हैं। तनवीन या नून साकिन के बाद हुर्फ़े यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो लाम और रा की सूरत में बग़ैर गुन्ना के, लाम और रा की सूरत में बग़ैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। बचे हैं 4 हर्फ हैं,
उनको इदगाम के साथ पढ़ेंगे, माल गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। या, वाव, मीम और नून, इनको यौमीन कहते हैं। यौमिन, इनको यौमीन कहते हैं, इनको यौमीन कहते हैं। तो ये जब आ जाएगा तनवीन या नून साकिन के बाद तो इनमें इदगाम होगा, जिसकी मश्क हमने तख्ती नंबर 24 में कराई। 25 के अंदर रस्मुल खत है। कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी जगह पर अलिफ या वाव लिखे हुए हैं, लेकिन पढ़े नहीं जाते हैं। हाँ, इन पर निशान क्रॉस लगा हुआ रहता है, इनको पढ़ा नहीं जाता। इनको रस्मुल खत कहते हैं, लिखे जाएंगे लेकिन पढ़े नहीं जाएंगे। लफ्ज़ अना में इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यह है, लफ्ज़ अना में नून के बाद का जो ये अलिफ है ये कहीं नहीं पढ़ा जाएगा, ये अना की तरह पढ़ेंगे, अना की तरह पढ़ेंगे, जबकि इस पर वक्फ ना करे, आयत ना करे। अगर आयत करेंगे तो पूरा अना पढ़ेंगे। इस तरीके से तख्ती नंबर 25 की मश्क हमने वहाँ खूब करी, मुख्तसर तौर पे हमने ये समझाया। इसी तरीके से 26 के अंदर अलामाते वक्फ है, हमने बहुत सारी वक्फ आपको अलामतें वहाँ पर बताई हैं हमने, उनका मुताला करें, उनको अच्छी तरह ज़हन नशीन करें। और 27 के अंदर हमने पूरा इजरा करके आपको बताया है। ये आज हमने एक थोड़े से मुख्तसर वक्त के अंदर हमने तख्ती नंबर 3 से लगाकर 27 तक का एक खाका खींचकर आपके सामने पेश किया है। हाज़रीन, इसको अच्छी तरह ज़हन नशीन करें और कुरान मजीद को तजवीज़ के साथ, तरतीब के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाह आइंदा हम थोड़े से कायदे बताने के बाद में अब हम इंशाअल्लाह पारे आम का आगाज़ करेंगे जल्द से जल्द। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि फॉलो भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद का पढ़ने का रिवाज बने और उम्मत के अंदर जो अब तक बड़ी उम्र में हैं, जो पढ़ नहीं सकते या वो किसी तरीके से मदरसे नहीं गए, वो भी पढ़ ले, तो कुरान मजीद को पढ़ने पढ़ाने का एक रिवाज आम व ताम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।